दोस्तों नमस्कार। कुमार इंस्टीट्यूट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों एजीटी के सिलेबस में एक टॉपिक दिया है कि मेजर सीरियल क्रॉप। मेजर सीरियल क्रॉप में धान की फसल क्या आती है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसी परीक्षा में मिले, जो मुख्य मुख्य पॉइंट रहते हैं, आइए देखते हैं उसके बारे में। तो मेन पॉइंट इसका धान का ऐसा कहा जाता है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो ओराइजा सटाइवा इसको कहते हैं। तो इसमें 3 प्रजातियां आती हैं। पहला है इंडिका, मतलब भारत की है। जॉपानिका जापान की है। और जवानिका ये इंडोनेशिया की। कभी कभी मिलान में दे देता है कि या सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जवानिका कहाँ से लिया गया, तो इंडोनेशिया से लिया गया है। अगला पॉइंट है कि शॉर्ट डे प्लांट। ये धान जो है शॉर्ट डे प्लांट है। इसमें जो कुछ वैरायटियाँ जो यूज की जाती है, वैसे हर फसल में लगभग बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, लेकिन जो खास कर वैरायटी होती है जो उसे किसी कारण से होती, तो उसके बारे में जानते हैं। पहली वैरायटी है तो IR24। ये इसकी खास बात है कि क्षारीय मृदा में भी इसकी खेती बड़ी आसानी से की जाती है। अगली वैरायटी है जगन्नाथ। ये जो उत्परिवर्तित किस्म है, वो पहली की उत्परिवर्तित किस्म है जगन्नाथ। अगली है IR8 करके है। तो ये इससे होता है ना कि कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिसमें किसी रोग या किसी कीट से थोड़ा सा प्रभावित नहीं होती है, तो वो ये है कि लीफ अंगमारी के लिए उसका होती है, इसके प्रतिरोधी किस्म होती है। अगली किस्म है साबरमती, जो ब्लास्ट रोग के रोगरोधी किस्म है। और अगला है वशिष्ठा करके। वशिष्ठा ये जो तना वेदक लगता है जो फसल में, तो उसके लिए आती है, ये क्रॉप उसके लिए है। और काल मेज इसमें लगता है, इसका प्रकोप इससे नहीं लगता है। वशिष्ठा की ये जो वैरायटी है। अगला पॉइंट है जिसकी नर्सरी तैयार करते हैं। तो वैसे जनरली नर्सरी 20 से 25 दिन में, धान की फसल अगर बोते हैं तो नर्सरी 20-25 दिन में तैयार रहती है लगाने के लिए। लेकिन जो डेपोक विधि है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछता है कि फिलीपीन, कभी पूछता है कहाँ से ली गई, तो फिलीपीन से ली गई है। तो ये विधि अपनाई थी, बिना मृदा के इसे उगाते हैं, और इसकी नर्सरी 10 से 15 दिन में तैयार हो जाती है लगाने के लिए। और अगला पॉइंट है इसका एजोला, नीलहरित शैवाल, एजोस्पाइलियम। ये जैविक उर्वरक हैं। तो इनका जो उपयोग होता है, तो एजोला का उपयोग होता है 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर, और नीलहरित शैवाल का होता है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। और इसकी वैरायटी आती है टोलीप्रोथिक्स, जो वर्ष में 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से नाइट्रोजन का एकत्रित करती है। और अगला पॉइंट जो है कि टुगरो विषाणु, ये ज़्यादातर पूछता है कि वायरस के किसके द्वारा, तो वायरस के द्वारा फैलता है। और एक पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा तो किसी परीक्षा पूछा जाता है कि खैरा रोग किसी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। जो खासकर जो तराई इलाके होते हैं, जब जहाँ पर जल भराव ज़्यादा होता है, वहाँ पे खैरा रोग ज़्यादा लगता है। और अगला है कि उफरा रोग किससे लगता है, तो नेमेटोड के कारण लगता है। गंधी कीट का प्रकोप धान की कभी कभी आ जाता है कि धान की किस अवस्था में लगता है। गंधी कीट जो धान दूधावस्था में होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें दिया होगा किस अवस्था में लगता है, तो दूधावस्था में इसको ध्यान रखिए, दूधावस्था में इसके ज़्यादा लगता है। अगला पॉइंट एक बुशनिंग आ जाता है कि बुशनिंग की प्रक्रिया, ये तो आ जाएगी बुशनिंग प्रक्रिया किस में की जाती है। धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, से 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें धान में बुशनिंग वो प्रक्रिया है कि हल चला करके खरपतवार को निकालना। और ये प्रक्रिया 25 से 45 दिन की जब फसल हो जाती है तब की जाती है। अगला पॉइंट है कि ऊसर भूमि या क्षारीय भूमि में धान की रोपाई के लिए 40 से 45 दिन के बाद रोपाई करनी चाहिए। जब इसकी पौध तैयार हो जाती है, तो 40-45 दिन की पौध तक उसमें से रोपाई करनी चाहिए। और ये धान की फसल के लिए जो तापमान होती है, इसका जो मुख्य टेम्परेचर होना चाहिए कैसी किस अवस्था में, तो गर्म या आर्द्र जलवायु कैसी होनी चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। और कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो कभी कभी कहते हैं ना गहरे पानी के लिए, उथले पानी के लिए, तो ये जो मधुकर और चकिया ज़्यादा पूछता है। चकिया 59 और मधुकर एक गहरे जल वाली वैरायटी है, और उथले जल वाली होती है जगन्नाथ और पंकज। इनकी वैरायटी की बुआई करनी चाहिए जहाँ पर पानी कम रहता है वहाँ पर।
और अगला पॉइंट है कि शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट आता है कि किसके प्रकोप से द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। धान में लगता है तो कवक के द्वारा होता है। और जो मुख्य पॉइंट है कि चावल में प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% पाया जाता है। और भंडारण के समय ज़्यादातर पूछते हैं कि भंडारण के समय कि धान में नमी कितनी होनी चाहिए, वो 12% होती है। और ये 4 पॉइंट है, ये तो किसी भी परीक्षा में 3 ये हो गए, ये किसी भी परीक्षा में पूछे जरूर जाते हैं कि एग्रोनॉमी शब्द मतलब किस शब्द किसी भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से लिया गया। और एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, दो में से एक तो जरूर पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, 2-3 भाषा लिखी किस भाषा से, लैटिन भाषा से एग्रीकल्चर लिया गया है, बस इतना सा अंतर है। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ये 2 पॉइंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निश्चित ही कहीं ना कहीं तो जरूर एग्रीकल्चर के तो जितनी परीक्षाएं होती है सब पूछता है। और उसमें थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है कि कभी इससे हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते इसमें है क्या, कि कृषि पारिस्थितिक जो क्षेत्र होते हैं वो 21 होते हैं और कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं वो 15 होते हैं। किसी में डाउट हो जाता है कि किस पर टिक किया जाए, तो इसको बिल्कुल अगर हो सके तो इसकी शॉर्ट इसकी ले लीजिए। बाकी हमने आपसे कहा था ना कि जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो सीरियल क्रॉप हो चाहे तिलहनी हो दलहनी हो, उसमें जो पॉइंट वाइज जो आते रहते हैं क्वेश्चन, उसके आधार पर हम आपको वीडियो बार बार लाते रहेंगे। EGT की परीक्षा में 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन इतने दमदार होने चाहिए कि जो आप उसको देखते जाए जाएँ, क्योंकि हमारी वीडियो में शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए। न हो तो 2-4 मिनट की, 4 मिनट 5 मिनट की हमारी वीडियो पड़ी है, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आप उसको जो चाहो तो आराम से देख सकते हो और परीक्षा को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी ज़रूर हम कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।